हेलो दोस्त। आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते हैं या आप रेलवे की तैयारी करते हैं, जैसा कि रेलवे लाइव चैनल पे आप आए हैं। तो आपके लिए आज़ादी की एक खुशखबरी है कि एक बार परीक्षा दीजिए, उस परीक्षा की वैलिडिटी 3 ईयर तक रहेगी। अभी आपने यूट्यूब पे देखा नहीं होगा, इसलिए अभी थोड़ा सा इस वीडियो को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये वीडियो अपने रेलवे से थोड़ा सा हट के है, जिसमें हम एसएससी की भी बात कर लेंगे और साथ में जितने भी बैंकिंग की भी है उसकी भी बात कर लेंगे। क्योंकि अभी जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, सभी विद्यार्थी एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक कॉमन टेस्ट देंगे। उस कॉमन टेस्ट की वैलिडिटी 3 ईयर आएगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी जस्ट ये शुरुआत है। उसके बाद हो सकता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की अलग, आपकी रेलवे की अलग, बैंकिंग की अलग, उसके आगे की प्रोसेस अलग होगी। लेकिन कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का CBT 1, जिसको हम जनरली कहा करते थे, वो कॉमन होगा। कैसे होगा, कहाँ होगा, नौकरी पाना कितना आसान होगा, ये चैनल पे आपको बताया जा रहा है। कैसे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वीडियो की टाइमिंग देख लीजिएगा, कॉपी होगा, कई जगहों पे आएगा, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने बताया है। तो 8:27 से पहले मैंने वीडियो को स्टार्ट कर लिया था। मुझे प्रिपरेशन में हाफ आवर लगा है इस वीडियो का, तो मान लीजिए 8 बजे से मैं इस वीडियो को प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं एक बार इसकी क्या है खुशखबरी, क्या ऐसा है। और जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताया जाता है जो अखबारों में छपने वाली या अनऑफिशियल हो। तो ऑफिशियल जहाँ भाई बात करते हैं, तो देखिए इंडिपेंडेंट डे स्पेशल 15 अगस्त, अभी बहुत दिन गुजरे हुए नहीं हैं। आज कितनी तारीख है, 19 अगस्त, और APIB आज जारी हो चुकी है। यानी आप देख सकते हैं, हो सकता है इसका डेट एक दिन पहले भी हो सकता है, उसके लिए स्पेशल था। अब यूनियन कैबिनेट आप जानते ही हैं, भारत सरकार की होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के तरफ से आया है अप्रूवल फॉर सेटिंग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसकी हमने बात कर रहे हैं, NRA। वीडियो में थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि ये नया चीज़ है, थोड़ी सी छूट जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं CET, रिप्लेस्ड मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी जॉब के लिए अलग अलग एजेंसी होती थी, तो आप जानते थे RRB रेलवे की एग्ज़ाम की कंडक्ट कराता था, बैंक का IBPS कुछ करके ऐसा होता था, और एक एजेंसी आपकी SSC भी होती थी जो आपकी एग्ज़ाम कराती थी। साथ में यूनियन कमीशन वगैरह वगैरह वगैरह, और छोटे छोटे एजेंसियों का अलग अलग पेपर हुआ करता था। अब ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की गई है। तो कुछ लोग पूछेंगे कि अभी RRB NTPC की वैकेंसी है या और वैकेंसी है, उसमें होगा क्या? तो उसमें मुश्किल है, क्योंकि उसकी अलग प्रोसेस होगी। ये अभी अप्रूवल हुआ है, अप्रूवल को सेटअप होने में टाइम लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, मुझे आपको गलत कहने के लिए नहीं है। और एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 12 लैंग्वेज में होगी, 12 टाइप के पेपर में। अब इसमें देखिए 19 अगस्त का डेट दिख जाएगा आपको, सारी चीज़ें प्रोसेस दिख जाएगी। अब हम आगे कर करके एक एक करके इसको हम एक एक टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्होंने अप्रूव कर दिया गया है। ये हमने पहले भी देखा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इसको हम स्किप करते हैं। जो हमारे लिए कहा जा रहा है कि पैराडिज्म शिफ्ट होगा, जो हम अभी के कछुए की चाल कर रहे थे, तो हम तेज़ी से बढ़ेंगे। यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम के लिए जाया जाएगा। हाईलाइट एक बार मैं आप लोग को बता दूं थोड़ा सा, इसमें हाईलाइट क्या है। इसमें हाईलाइट ये है कि साल भर में 2 बार ये आपकी एजेंसी होगी। पहला आपने देख लिया, तीनों के लिए कॉमन टेस्ट होगा साल में 2 बार, यानी 6 मंथ में टेस्ट होगा। इसकी वैलिडिटी 3 ईयर होगी। उसके बाद शायद CBT के बाद CET के बाद सेकंड या थर्ड स्टेज के पेपर होगा, वो स्पेशलिस्ट होगा, जो इस नोटिस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम अभी उसको क्लोज ही रहने देते हैं। ये 3 हाईलाइट पॉइंट है, इसमें देखेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, दी NRA विल बी कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट। नॉन गजेटेड पोस्ट कौन सा होता है, C and D कैटेगरी का।
ए और बी में नहीं चले जाइएगा। ए बी का आपका यूपीएससी वगैरह अलग वाले एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, यानी एजुकेटिव पोस्ट छोड़ के नॉन एजुकेटिव पोस्ट की बात किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक टेस्ट मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को हम एक साथ लाके साल में कितने बार किएगा। गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड एडवर्टाइज ईच ईयर एलोंग सिंगल टेस्ट, लेकिन इसके सेलिएंट फीचर क्या है उसके बारे में देखिएगा। सेलिएंट फीचर अभी हमारे पास अगले स्लाइड में आपके लिए लाना पड़ेगा, तो अगला स्लाइड में बहुत बड़ी डिटेल आएगी एक एक करके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके फीचर में क्या है, फीचर है सबसे फीचर, पहला फीचर है ये साल में 2 बार होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको एडजस्ट करके देख ले सकते हैं। ऊपर आपको दिख जाएगा कि साल में ये 2 बार होगा, और साल में 2 बार होगा। उसके बाद अलग अलग लेवल के लिए अलग होगा, यानी ग्रेजुएट के लिए अलग होगा, 12 के लिए अलग होगा, 10th के लिए ये फैसिलिटी 2 अलग अलग लेवल पे होगा। उसके बाद इसकी में 12 लैंग्वेज की पेपर होगी। साथ में आपका देख सकते हैं कि इसकी रिक्रूटमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी आगे के प्रोसेस में होगी। उसके बाद इसमें देखिए 3 एजेंसियों के नाम लिया है। बिगिनिंग विथ सीईटी कवर रिक्रूटमेंट मेड ऑफ द 3 एजेंसी, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको IBPS शायद बोलते हैं, क्योंकि मैं बैंकिंग का ज़्यादा कवर नहीं करता इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। तो उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो आगे प्रोसेस क्या होगा, तो पूरे भारत में 1000 सेंटर होंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 सेंटर होगा, ये बोला गया है। तो कैंडिडेट को रश नहीं करना पड़ेगा एग्ज़ाम देने जाने के लिए। उस एग्ज़ाम देने के बाद उसकी स्कोर कितने दिन तक वैलिड होगी, 3 ईयर तक वैलिड होगी। जब आगे की वैकेंसी आएगी उसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो CET पास कर रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी CET पास करने वाले कैंडिडेट को उसमें आगे अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बार भी आप CET दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। साथ में SC ST OBC का जो यहाँ 5 ईयर और यहाँ 3 ईयर का अपर एज का जो आपका मिलता है वो मिलते रहेगा, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, इसकी लाभ क्या है, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में है स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या फ़ायदे की बात बोल रहा है। रिमूव अपीयरिंग मल्टीपल एग्जामिनेशन, एक से ज़्यादा आपने देखा होगा कि एक कैंडिडेट ने SSC भी भर दिया, RRB भी भरता है, और भी जो वैकेंसी निकलती है 10-12 भर लेते हैं, किसी में सिलेक्शन भी होता है किसी में नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम सब में बर्बाद होती है, मेहनत सब में करना पड़ता है। अब एक एग्ज़ाम के बाद आप अगले की प्रोसेस आप बाद में आएगा जो अभी नहीं आया है। उसके बाद आप लोगों को इसमें बताया गया है कि इसमें आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन फ़ी क्या बर्डन बार बार नहीं होगा और फाइनेंशियल के टर्म में नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है एवरी डिस्ट्रिक्ट वाला आपने पहले ही देख लिया है कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तो हर जगह आपको एग्ज़ाम जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपका है सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपका क्लैसिंग ऑफ एग्ज़ाम का, कुछ लोग कहते हैं ना SSC वाला अभी एग्ज़ाम ले रहा है, अगर RRB एग्ज़ाम ले लिया तो मेरा तो प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगा, ये क्लैसिंग होने की संभावना आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है, इंस्टीट्यूट को बेनिफिट हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हम इससे क्या क्या बचा सकते हैं, हम बार बार प्रीलिमिनरी और स्क्रीनिंग कैंडिडेट को करने से बच सकते हैं। उसके बाद हमारा रिड्यूस रिक्रूटमेंट साइकिल हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा, और पैसे भी 600 करोड़ रुपए करीब करीब सेविंग होगा। तो ये सारी प्रोसेस इन्होंने दे दिया है, इसके बारे में इन्होंने कहानी लिख दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। जी गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड आउटरीच टू एंड अवेयरनेस फैसिलिटी, 24 आवर का ये आपको रूलर वगैरह वगैरह के लिए होगा। उसके अलावा इन्होंने जो जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कैसे इसकी कमेटी फॉर्मुलेट होगी, तो इसमें जो मेंबर होंगे वो अलग अलग है, एजेंसी के सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर आपका सोसाइटी एक्ट के तरह होंगे। इसमें हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे। उसके बाद
रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, आपका फाइनेंशियल की तरफ से, और उसके बाद आगे की प्रोसेस इसके लिए इन्होंने बोला है 1517 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी। एसएससी आरआरबी आईपीएस के भी मेंबर इसमें होंगे उनके लिए, और इन्होंने एग्ज़ाम के लिए इतनी अप्रूवल किया है। बाकी आगे की प्रोसेस अभी आने वाली है, यानी अभी आएगी, क्योंकि ये अभी अप्रूवल है। इसको अप्रूवल मतलब कह सकते हैं कैबिनेट के अप्रूवल है। अभी इसको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो एक सुनहरा पल भी आ सकता है, जो कैंडिडेट को कह सकते हैं कि कैंडिडेट की तरह में हम अगर जाएं तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सभी एग्ज़ामों का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। किसके किसके लिए? एसएससी, आरआरबी एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। थैंक यू, धन्यवाद।